मेरा एक अमेरिका में रिश्तेदार है, वो ट्रक चलाता है, ट्रॉला। एक बार क्या हुआ कि उसके वो जा रहा था किसी जगह पे सामान लेकर, तो उसके आगे ट्रक एक औरत आ गई और कुचली गई और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि एक तो औरत गलत जगह से क्रॉस कर रही थी, वहाँ क्रॉस करने की कोई जगह नहीं थी पैदल चलने वालों के लिए, वो गलत जगह पे क्रॉस कर रही थी। दूसरा, उन्होंने ट्रक के टायरों की जांच की और देखा कि ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी पीछे से ब्रेक लगाई थी और ट्रक के जो टायर थे वो घसे हुए थे। तो उन्होंने उसी वक्त ही ट्रक ड्राइवर को बरी कर दिया, फ्री कर दिया कि आप जाइए, आपका कोई दोष नहीं है, दोष औरत का है। देखिए, अगर यही स्थिति भारत में होती तो क्या कोई पुलिस वाला उसको छोड़ देता कि जाइए आप, आपका कोई दोष नहीं है? नहीं। क्या अब तो उसको 2 साल अंदर जेल में रहना पड़ता, 10 साल केस चलता, फिर वो इनोसेंट साबित होता। ये ऐसा एक अंग्रेज़ पुलिस वाला वहीं पे उसने त्वरित न्याय क्यों दिया? क्योंकि वो भौतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने विवेक से काम ले रहा था। ये तो कहीं उनके रूल में लिखा नहीं होगा कि अगर ऐसे औरत आगे आ जाए, मर जाए, तो ट्रक के टायर भी चेक कर लीजिए। अगर ट्रक के टायर घसे हुए हैं तो इसका मतलब ब्रेक लगी हुई है, तो इसका मतलब ट्रक का ड्राइवर इनोसेंट है, वो दोषी नहीं है। ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ। लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा होगा कि ये देखिए कि वो कौन से रास्ते से क्रॉस कर रही है। यानी कि जो उसने उसको फ्री कर दिया ट्रक ड्राइवर को, वो बियॉन्ड रूल जाकर किया। उसने अपने विवेक से काम लिया और हालातों का जायज़ा लिया। लेकिन हमारा आदमी, पुलिस वाला, हालातों के अनुसार, भौतिक परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं कर पाता। अगर सोचिए, अगर एसएचओ पुलिस वाला ऐसे ही फैसले दे, जहाँ कहीं इंसिडेंट घटना हो गई है, कोई कत्ल हो गया है, और मौके पर जाकर देखे, उस वक्त तो सारे सबूत होते हैं। उस वक्त तो लोग भी वहाँ जो होते हैं वो सच बोलते हैं। झूठ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने की साजिश तो बाद में कोर्टों में बन पाती है कि ऐसे कहो, ऐसे कहो, वकील सिखाते हैं हमें। अगर एसएचओ मौके पर देखे, सारे हालातों का जायजा ले, तो वो वही फैसला दे सकता है कि भाई तू दोषी है। लेकिन नहीं देता, क्योंकि वो रूल का बंधा हुआ है। रूल ये कि उसको फैसला नहीं करना है, उसको सबूत इकट्ठे करने हैं, और सबूत वगैरह बाद में भी सबूत तो बदले जाते हैं, है ना, गवाह भी बदल जाते हैं, तो इसलिए न्याय मिल नहीं पाता। तो हम परिस्थितियों के अनुसार क्यों फैसला नहीं दे पाते? क्योंकि हम जड़ हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं हैं, हम रूल के पक्के हैं, है ना। हम रूल को फॉलो करते हैं, हमारा विवेक हमारे अंदर पनपा नहीं है ना? अगर देखिए, हर आदमी परिस्थितियों के अनुसार जीना सीख जाए, परिस्थितियों के अनुसार फैसले ले, तो किसी कोर्ट पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्यों नहीं ले पाते फैसले? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, जड़। जड़ क्यों है? जैसे 2 जूतों को आप आपस में बांध दो, क्या कोई मूवमेंट हो पाएगी? एक कदम भी नहीं आप चल पाते। हम भी ऐसे बंधे हुए हैं। मैं बहुत सारी बार कहता हूँ, जब कि हम अतीत से के कारण जकड़न में हैं, तो लोगों को समझ नहीं आती कि अतीत में क्या दिक्कत है। ये जो मन अतीत में है, अतीत के विश्वासों पे पल रहा है, महापुरुषों के अतीत, गुरुओं के, ग्रंथों के, धर्मों के, जातियों के, देशों के, ये सब अतीत है। ये मैं जड़ करता है, ये मूवमेंट नहीं होने देता। अंग्रेज क्या कर रहा है? वो मूवमेंट कर रहा है ना। वो सारी परिस्थिति का मुआयना कर रहा है कि औरत कहाँ से आई, उसने ट्रक के टायर चेक किए, क्या मूवमेंट है। हमारे अंदर मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हम जड़ चीज़ों से, जो मरी हुई चीज़ें, मृत चीज़ें हैं, उनमें हमारी आस्था है। हम मुर्दा लोगों के साथ हैं। भारतीय मन जो है जिंदा लोगों के साथ नहीं है, मुर्दा लोगों के साथ चलता है ना। जिंदा लोगों को क्या चाहिए? जिंदा लोगों की प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, ठगी, बलात्कार। अब इस पे कितना चर्चा हो रही है बताइए? क्योंकि जिंदा आदमी की ज़रूरतें हैं, ये जिंदा आदमी के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया ही नहीं जाता। गुणगान देखिए किसका हो रहा है दिन रात? मुर्दा लोगों का, है ना। फेसबुक पे देखिए हर आदमी अपने महापुरुष की बार बार फ़ोटो चेप रहा है,
अरे भाई, महापुरुष की फ़ोटो छेपने से कोई सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा समस्या का। आप भ्रष्टाचार पे काम करिए, एक संस्था बनाइए, है ना, भ्रष्टाचार पे काम करिए, सेमिनार करिए, देखिए कितने लोग आते हैं। पहले दिन एक भी आदमी नहीं आएगा, फिर भी हिम्मत मत हारिए, फिर दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, लोगों में जाइए। असली यही रास्ता है, लोगों की समस्याओं पे काम करना। लेकिन हम किस पे काम करते हैं? हम फ़ोटो चेपते रहते हैं गुरुओं की, ग्रंथों की, है ना, उसके ऊपर लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म सही है, उसका गलत है, मेरा महापुरुष सही है, उसका गलत है ना, जय जयकार कर रहे हैं, अतीत की कर रहे हैं। प्रॉब्लम है वर्तमान की। हमारा पुलिस वाला क्यों वहीं पे फैसला नहीं दे पाता? क्योंकि रूल का बंधा हुआ है, वो रूल के अनुसार चलता है। अंग्रेज ने क्यों फैसला दे दिया वहीं पे एट द स्पॉट? क्योंकि रूल से नहीं बंधा हुआ, वो बियॉन्ड रूल जा रहा है, वो अपने विवेक से काम ले रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच।